जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है। आशा कर रहे हैं कि आप लोगों की जे एडवांस की तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, उसी तैयारी के क्रम में एडवांस एक बहुत ही बवाल क्वेश्चन लेकर आए हैं। बवाल क्यों कह रहे हैं, डिस्कशन के बाद पता चलेगा, ठीक ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले इस क्वेश्चन को पढ़ के एक बार खुद से ट्राई करिएगा, उसका फिर सोल्यूशन देखिएगा। सोल्यूशन 2 बार देखिएगा, ठीक ना। नोट जरूर बनेगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। देखिए कैसा क्वेश्चन है बेटा। लेट ABCD belongs to R, रियल नंबर है ABCD, and the set A is equal to x belongs to R such that x square plus A mod x plus B is equal to 0, and B is equal to x belongs to R such that box of x square plus C box x plus D is equal to 0, given that the number of elements in A intersection B is 3. This is very important statement in this question, ठीक है। Then which of the following is or false? इसमें से कौन सा फॉल्स होगा, फॉल्स में ढूंढना है। एक ध्यान दीजिए, मेन का एग्जाम हो या एडवांस का एग्जाम, अगर फॉल्स वाली बात कहा दे थोड़ा सा सतर्कता जरूरी है, ठीक ना। फॉल्स को अंडरलाइन कर दीजिए ताकि इस पर आपकी नजर बनी रहे, ठीक ना। तो क्वेश्चन कैसे शुरुआत करते हैं, पहले जो ये इक्वेशन हम लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए मॉड एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर लिखें या मॉड एक्स स्क्वायर लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक ना। ऐसा लिखने से फायदा हुआ हमको कि दिखने लगा क्वेश्चन यह मॉड एक्स में क्वाड्रेटिक है। मॉड एक्स में क्वाड्रेटिक है मतलब ये हुआ इस इक्वेशन की मैक्सिमम 2 वैल्यू जाएगी, तो मॉड एक्स की 2 वैल्यू आएगी। मान लीजिए एक अल्फा आया और एक बीटा आया, इसकी वैल्यू है मॉड एक्स की वैल्यू है, ठीक ना। और ये इंपॉर्टेंट बात ध्यान देने वाली बात है कि अल्फा और बीटा जो है, अल्फा और बीटा जो है वह लेस देन 0 नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि अल्फा अगर लेस देन 0 है यानी मॉड एक्स की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। और मान लीजिए कि नेगेटिव हो जाए तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कोई मिलेगी ही नहीं। अगर बीटा को भी नेगेटिव मान ले तो मॉड एक्स कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, मतलब ए क्या हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा, कोई सोल्यूशन ही नहीं मिलेगा। अब आप ये सोच सकते हैं कि सर मान लीजिए एक आपका नेगेटिव हो एक आपका पॉजिटिव हो जाए, तो यहाँ से 2 वैल्यू मिलेगी। मॉड एक्स इज इक्वल टू एनी पॉजिटिव वैल्यू तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस करके 2 वैल्यू होगी। जैसे मॉड एक्स इज इक्वल टू 5 कर दें, एक्स इज इक्वल क्या होगा, प्लस 5 2 वैल्यू होगी। एक इसके लिए कोई वैल्यू नहीं होगी, ठीक है, 2 ही वैल्यू होगी। लेकिन यहाँ आपका है कि ए इंटरसेक्शन बी के पास क्या है, 3 एलिमेंट चाहिए। मतलब सेट जो ए है, सेट ए के पास जो है क्या चाहिए, कम से कम 3 एलिमेंट तो चाहिए ही चाहिए। मतलब ये हुआ कि अल्फा और बीटा को निगेटिव सोचना गुनाह है, नहीं सोच सकते। मतलब क्या होगा, अल्फा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, और बीटा क्या हो गया, यह भी ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। अब देखिए, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो प्रॉपर्टी होती है उसके अनुसार हम बात करेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा माइनस है, यानी कि ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा। ये क्यों निकाले हैं, क्योंकि ए के बारे में ही हमको जानकारी इकट्ठी करनी है, हमें इसी स्टेटमेंट के बारे में डिस्कशन करना है। ये एक जगह यहाँ रख दीजिए, इस पर हम सोचेंगे कैसे, ठीक है। अब देखिए आपका कि ए जो है ए इज इक्वल टू क्या होगा, अगर मान लीजिए अगर पॉजिटिव है तो 2 वैल्यू मिलेगी, एक माइनस अल्फा में होगी एक प्लस अल्फा होगी, ये भी पॉजिटिव है, एक माइनस बीटा होगी एक प्लस बीटा होगी। यानी ए के पास अधिकतम कितने एलिमेंट होंगे, 4 एलिमेंट होंगे, 4 से ज्यादा नहीं हो सकते। होने कितने चाहिए, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी इज 3, यानी ए के पास कम से कम 3 तो होने ही चाहिए ताकि बी के साथ कॉमन हो सके। ए के पास कम से कम कितने एलिमेंट चाहिए, 3। तो 2 केस ले लेते हैं, एक केस ले लेते हैं कि ए हैज ओनली 3 एलिमेंट्स। एक और केस ले लेंगे कि ए हैज 4 एलिमेंट, सबके सब होंगे। तो पहले इस पर डिस्कस करते हैं, ए हैज ओनली 3 एलिमेंट्स,
3 एलिमेंट्स कैसे हो सकते हैं? इसमें से एक को 0 होना पड़ेगा, एक को क्या होना पड़ेगा? 0। जैसे मान लीजिए बीटा 0 हो जाए, ये 0 हो जाएगा, माइनस अल्फा प्लस अल्फा। ये अल्फा ही 0 हो जाए, ये 0 हो जाएगा दोनों, ये माइनस बीटा प्लस बीटा। यही केस होगा, यानी बीटा को हम मान लेते हैं क्या आपका 0 हो गया। और दो वैल्यू हो गई, एक वैल्यू होगी माइनस अल्फा और एक वैल्यू होगी प्लस अल्फा। इसकी वैल्यू माइनस अल्फा, एक्स की वैल्यू है। ये कभी तभी संभव है जब अल्फा क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा। ये नहीं कि अभी 0 ले लीजिए, दोनों 0 लेने तो दिक्कत हो जाएगी। दोनों 0 लेने तो पता क्या होगा? 0 0 0, यानी एक ही वैल्यू हो जाएगी। हमें तो कम से कम 3 चाहिए ही चाहिए ना। अल्फा हो गया पॉजिटिव और बीटा हो गया आपका 0। ठीक है, अब यहां से ए की वैल्यू क्या होगी? माइनस अल्फा, बीटा की जगह 0। ठीक है ना, क्योंकि अल्फा जो यहां लिया है मॉड एक्स के वैल्यू लिए है। बात ध्यान में नहीं कंफ्यूज हो सकता है। मान लीजिए कोई आपसे कह देगा कि भाई माइनस अल्फा क्यों नहीं रख रहे हैं? भाई ये एक्स की वैल्यू है, माइनस अल्फा और प्लस एक्स की वैल्यू है, लेकिन मॉड एक्स की वैल्यू क्या है? अल्फा है। इसलिए ए इज इक्वल क्या होगा? माइनस अल्फा। यानी इसके बारे में हमको जानना है, यानी अल्फा के बारे में जान लें कि क्या होगा। सही है। अब देखिए आपका, अब बीटा 0 है, माने 0 क्या होगा? इस इक्वेशन का एक रूट होगा। तो 0 जब इस इक्वेशन का रूट होगा, जब सेटिस्फाई कराएंगे तो क्या होगा? 0 स्क्वायर ए इंटू 0 प्लस बी, यानी बी की वैल्यू 0 हो जाएगी। बी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? 0 हो जाएगी। हालांकि इससे कोई मतलब है नहीं, क्योंकि हम यहाँ चलेंगे। यहाँ भी अगर बीटा 0 सेटिस्फाई करना है, ये भी 0, यह भी 0, यानी डी 0 हो। यहाँ से भी क्या होगा? डी 0 हो जाएगा। ठीक, यह इक्वेशन कैसा बनेगा बेटा? बॉक्स एक्स स्क्वायर प्लस सी बॉक्स एक्स इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बना। ठीक है, अगर आपका ए के पास जो है 3 एलिमेंट बचा, माइनस अल्फा, अल्फा और 0। ठीक है, इस इक्वेशन को ऐसा बनना पड़ेगा क्योंकि 0 सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अब इसको देखो बेटा क्या करेंगे? मॉड ये बॉक्स एक्स कॉमन लेंगे, बॉक्स एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यानी एक बार बॉक्स एक्स की वैल्यू हो गई 0, एक बार बॉक्स एक्स की वैल्यू क्या हो गई? माइनस से। सही है। अब देखिए आपका 0 0 तो यही सेटिस्फाई कर देगा। 0 जो रखेंगे आपका, एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे, इसको सेटिस्फाई करेगा। 0 इसको नहीं सेटिस्फाई करेगा, तो 0 का सी 0 हो जाएगा, जो नहीं संभव है। तो 0 यहां से सेटिस्फाई कर देगा। ठीक है, अब रही माइनस अल्फा और प्लस अल्फा की बात। ठीक है, माइनस अल्फा प्लस अल्फा की बात होगी, या तो इसको सेटिस्फाई करे या तो इसको सेटिस्फाई करे। ठीक है, यानी हमारे पास आपका दो वैल्यू ऐसे मिलेगी, एक मिलेगी आपकी बॉक्स अल्फा, एक मिलेगी आपकी माइनस। ठीक है, अल्फा पॉजिटिव है तो माइनस अल्फा क्या होगा? नेगेटिव होगा। माइनस अल्फा क्या होगा? नेगेटिव होगा। यानी जो बॉक्स अल्फा होगा ये ग्रेटर देन इक्वल 0 होगा, नेगेटिव तो हो नहीं सकता, यह आपका नेगेटिव होगा। ठीक है, अब दोनों ही इसको सेटिस्फाई करने हैं, तय है कि दोनों सेटिस्फाई करेगा। ये तो 100 में सेटिस्फाई करेगा, नेगेटिव वैल्यू होगी, सेटिस्फाई कर देगा इसको, यहां से यहां नहीं सेटिस्फाई करेगा क्योंकि दिस इज इक्वल टू 0 है, ये नेगेटिव है, नेगेटिव तो हो नहीं सकता ना। ठीक है ना, अब ये रहा, अब यहां से बॉक्स अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो बॉक्स अल्फा की दो वैल्यू, या तो ग्रेटर देन 0 या तो इक्वल टू 0। ठीक है, अब बॉक्स अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 ये हम ले नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकते? अगर ये ले सकते हैं आपका तो क्या हो जाएगा कि यह सोल्यूशन हो जाएगा, ये सोल्यूशन हो जाएगा, एक आपका ये वाला बॉक्स 0 0 रखने पर एक बॉक्स 0 ये हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यह जो है बॉक्स एक्स स्क्वायर प्लस सी बॉक्स एक्स प्लस डी, जो दिस इज क्वाड्रेटिक, तो बॉक्स एक्स की मैक्सिमम दो ही वैल्यू आनी चाहिए, तीन वैल्यू नहीं चाहिए, क्योंकि क्वाड्रेटिक है। यहाँ 3 वैल्यू हो जा रही है, ये क्या हो जा रही है यहां से? एक बॉक्स एक्स इज इक्वल टू 0, एक बॉक्स एक्स इज इक्वल टू बॉक्स अल्फा, एक बॉक्स एक्स इज इक्वल टू बॉक्स माइनस अल्फा, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव और एक 0, 3 वैल्यू, जो कि संभव नहीं है। इसका मतलब ये हुआ यह वैल्यू नहीं संभव है। तो संभव क्या है भाई? बॉक्स अल्फा की वैल्यू 0 हो जाए, बॉक्स अल्फा की वैल्यू
जीरो हो जाए। कंफ्यूज मत होइए। अब सोचिए कैसे जीरो हो जाए भाई। जैसे मान लीजिए अल्फा इज इक्वल हो गया आपका 0.38, तो बॉक्स अल्फा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहां सेटिस्फाई कर देगा, ये जीरो को सेटिस्फाई करेगा ही। एक्स बार जीरो रखे तभी हो जाएगा। आए 0.38 रख दें तभी आपका जीरो हो गया। बात समझ रहे हैं ना? ठीक है, तो एक्स की तो बहुत सारी वैल्यूज हो जाएंगी, लेकिन बॉक्स एक्स की दो ही वैल्यू होगी। एक आपका क्या होगा, बॉक्स एक्स की वैल्यू हो जाएगी आपकी एक जीरो हो जाएगी, एक बॉक्स एक्स की वैल्यू जो हो जाएगी आपकी ये आपका नेगेटिव वैल्यू एक हो जाएगी। एक जीरो एक लेस देन जीरो हो जाए, दो वैल्यू होगी। ठीक है, यानी बॉक्स एक्स की वैल्यू जब जीरो है तो अल्फा यानी बॉक्स अल्फा वाला जीरो है, अल्फा बिलोंग्स टू क्या होगा, 0 to 1। जीरो नहीं, क्यों? क्योंकि अल्फा ग्रेटर देन जीरो हमने लिया है, जीरो तो हो नहीं सकता। मतलब अल्फा क्या हो गया, अल्फा जो हो गया आपका 0 और 1 के बीच में लाई करने वाले कोई संख्या हो गई, वो इंटीजर नहीं है। अल्फा इंटीजर नहीं है, यानी क्या हुआ, ये जो माइनस अल्फा इंटीजर नहीं है। मतलब आंसर क्या मिला हमें क्वेश्चन से, ए डज नॉट बिलोंग टू आई। आई कहो चाहे जेड कहो, बात कहें, ये हमारा एक आंसर मिला। ठीक, अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, केस 2। ध्यान से देखिएगा। देखो बेटा, केस 2 ले लिया कि ए हैज 4 एलिमेंट्स, ए हैज 4 एलिमेंट्स, ए इज इक्वल टू माइनस अल्फा प्लस अल्फा बीटा माइनस बीटा, अल्फा ग्रेटर देन 0 बीटा ग्रेटर देन 0। तय हो गया। अब देखिए, अब यहां बेटा ये है कि ए तो आपको यही होगा माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी हैज कितना एलिमेंट चाहिए, 3 एलिमेंट चाहिए। मतलब इनमें से 3 एलिमेंट सेटिस्फाई करेगा, 3 एलिमेंट सेटिस्फाई करेगा। तो 3 एलिमेंट कैसे कैसे हो सकता है, माइनस अल्फा अल्फा बीटा, या माइनस अल्फा अल्फा माइनस बीटा, या बीटा माइनस बीटा अल्फा हो गया, बीटा माइनस बीटा माइनस अल्फा। यानी कहने का मतलब ये हुआ, ऐसे लिख सकते हैं, ये माइनस अल्फा अल्फा या माइनस बीटा बीटा, इन दोनों पेयर में से एक पेयर अवश्य सेटिस्फाई करेगा। किसको, इसको। इन दोनों में से एक को सेटिस्फाई करना जरूरी है, मस्ट है। ठीक है, बात समझिएगा। या तो ये सेटिस्फाई कर जाए या तो ये सेटिस्फाई कर जाए। ठीक है, मान लो ये सेटिस्फाई कर जाता है माइनस अल्फा अल्फा, तो इनमें से क्या हो सकता है, अब ये सेट बच गया, ये दोनों सेटिस्फाई कर दे, या इन दोनों में से कोई एक सेटिस्फाई कर दे, या दोनों में से कोई भी सेटिस्फाई ना करे, ये हो सकता है। बात समझ रहे हैं ना? तो पहले बात हम देख चल रहे हैं आपके, इसके बाद नहीं, ये 100 ये सेटिस्फाई कर रहा है, इन दोनों से कोई एक चूज कर सकते हैं, ये सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब क्या, मतलब ये हो गया कि बॉक्स अल्फा और बॉक्स माइनस अल्फा, ये दोनों सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। ठीक, क्लियर है? अब देखिए यहां दो बातें हम ले रहे हैं। एक ले रहे हैं आपका केस, ले रहे हैं आपका कि अल्फा जो है इंटीजर है। क्या लिया हमने, कि अल्फा इंटीजर है। तो अल्फा बेटा अगर इंटीजर है तो बॉक्स माइनस अल्फा क्या हो जाएगा, माइनस बॉक्स, ये होगा। यानी आपका ये जो इक्वेशन आपका है, ये बॉक्स एक्स स्क्वायर प्लस सी बॉक्स एक्स प्लस टी इज इक्वल टू 0, इसके दो रूट हमको मिल गए, एक बॉक्स अल्फा एक माइनस बॉक्स अल्फा। ठीक, अब इनमें से देखते हैं आपका बीटा माइनस कोई एक करना चाहिए। ठीक है ना, तो ये स्थिति ले लेते हैं आपका, यानी आपका अगर मान लो बीटा सेटिस्फाई करेगा तो बीटा जो होगा यानी बॉक्स, ये बॉक्स बीटा जो होगा बॉक्स अल्फा के इक्वल होगा, या बॉक्स माइनस बीटा जो होगा बॉक्स ये माइनस बॉक्स अल्फा, ये निगेटिव वाले बराबर होगा। इन दोनों में से कोई एक होगा। ठीक, अब ध्यान दीजिए इंपॉर्टेंट बात,
अब यहाँ आपका दो केस ले रहे हैं, अल्फा के बारे में पता कर लिए हैं कि ये मान लिए है कि इंटीजर है। अब बीटा के बारे में मान लिया कि ये भी इंटीजर है। बीटा क्या मान लिया कि इंटीजर है, मान लिया। तो बीटा अगर इंटीजर है, यह केस अगर होल्ड करता है, तो बॉक्स बीटा इज इक्वल टू बॉक्स अल्फा इंप्लाइज दैट बीटा इज इक्वल टू अल्फा। क्योंकि बीटा अगर इंटीजर है तो बॉक्स बीटा बराबर बीटा, बॉक्स अल्फा बराबर बीटा, बीटा जो अल्फा, जो संभव ही नहीं है। क्योंकि पहले ये 4 केस तभी बनेगा जब यहाँ अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा होगा, अल्फा बीटा के इक्वल न हो, तभी यहां से 2 वैल्यू, यहां से 2 वैल्यू। समझ गए बात को? यही बात सेम टू सेम आपका दूसरा वाला केस अगर अप्लाई हो तब भी यही बात होगी, ठीक है ना। क्योंकि माइनस बीटा क्या हो जाएगा आपका, माइनस बीटा आई बीटा इज इक्वल अल्फा। मतलब ये हुआ कि बीटा जो है इंटीजर नहीं हो सकता। अल्फा अगर इंटीजर है तो बीटा इंटीजर नहीं हो सकता। बात समझ गए मेरी? यानी बीटा इंटीजर, भी अल्फा इंटीजर है तो बीटा इंटीजर नहीं होगा, यानी अल्फा प्लस बीटा भी क्या होगा, इंटीजर नहीं होगा। अल्फा प्लस बीटा इंटीजर नहीं होगा, मतलब यही कंडीशन हमको मिला। इतना तक ठीक है। अब देखिए, अब अगर मान लिया जाए दूसरा केस कि अल्फा नॉट बिलोंग टू इंटीजर, अल्फा इंटीजर नहीं है। अल्फा अगर इंटीजर नहीं है तब स्थिति क्या होगी, ये देखिए, ये माइनस बॉक्स माइनस अल्फा क्या होगा, माइनस बॉक्स अल्फा -1, प्रॉपर्टी हम जानते हैं, ठीक, क्लियर है। अब देखिए आपका, अब बीटा की बात लेते हैं, बीटा है ना, तो बीटा में वही बात होगी भाई कि बॉक्स अल्फा इज इक्वल टू बॉक्स बीटा हो, या यही बॉक्स माइनस अल्फा इज इक्वल टू बॉक्स, निगेटिव निगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव है, दोनों में से कोई होगा भाई। बीटा अगर सेटिस्फाई करेगा तो ये वाला केस होगा, माइनस कर दे, ये सेटिस्फाई करेगा, है ना। अब यहाँ भी सोचना होगा हमें, ये सोचना होगा कि बीटा मान लिया जाए कि यह भी इंटीजर नहीं है, बीटा भी इंटीजर नहीं है। तो बीटा अगर इंटीजर नहीं है तो यहाँ स्थिति क्या होगा, ये सुंदर देखिए, बॉक्स माइनस अल्फा मतलब क्या, यहां से माइनस, यही केस यहां भी, ये कट गया, यानी बॉक्स अल्फा, यानी बॉक्स अल्फा इज इक्वल बॉक्स बीटा, बॉक्स अल्फा इज इक्वल बॉक्स बीटा, यहां से यानी दोनों ही कैसे निगेटिव पॉजिटिव वाला दोनों कैसे एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, क्या है, इक्विवेलेंट है। मतलब ये हुआ कि बीटा सेटिस्फाई करेगा तो माइनस बीटा भी सेटिस्फाई करेगा। माइनस अल्फा अल्फा तो पहले से सेटिस्फाई कर रहा है, बीटा माइनस ये भी सेटिस्फाई कर देगा। मतलब कितने हो जाएंगे ए इंटरसेक्शन बी के पास, 4 वैल्यूज हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, 4 वैल्यूज हो जाएंगे। और नहीं तो क्या होगा आपका, ये दोनों सेटिस्फाई करेगा ही नहीं। अल्फा माइनस अल्फा तो कर लिया और बीटा माइनस बीटा करेगा ही नहीं। समझ गए बात को? यदि आपका अगर ये बीटा इंटीजर नहीं है तो यह 2 केस होगा, दो की दोनों इक्विवेलेंट है, और दोनों यानी इस केस में क्या होगा, 4 वैल्यूज होगी, या दोनों में से कोई बात सही होगी ही नहीं, यानी बीटा माइनस सेटिस्फाई करेगा ही नहीं। मतलब क्या हो जाएगा आपका, अगर बीटा इंटीजर नहीं है तो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी के पास कितना, या तो 4 एलिमेंट हो जाएंगे या तो 2 एलिमेंट हो जाएंगे। कितने एलिमेंट हो जाएंगे, 2 एलिमेंट। बात समझ रहे हैं? लेना ही नहीं है तब तो लास्ट नंबर से क्या गया हमारे पास, अल्फा तो डजनर बिलोंग टू आई हम ले लिए हैं, बीटा बिलोंग्स टू क्या हो जाए, तब इंटीजर होना पड़ेगा। बीटा क्या होना पड़ेगा आपका, इंटीजर होना पड़ेगा। अब बीटा इंटीजर होगा, ये केस हो सकता है, या तो ये केस हो सकता है, बीटा अगर इंटीजर होगा तो या तो ये केस होगा या तो ये, दोनों इक्विवेलेंट नहीं होगा, यानी या तो बीटा सेटिस्फाई करेगा या तो माइनस बीटा सेटिस्फाई करेगा, दोनों एक साथ सेटिस्फाई नहीं कर सकता, और 3 सोल्यूशन होंगे। यहां देख रहे हैं क्या क्या हमको मिला, ये अल्फा इंटीजर नहीं है, बीटा इंटीजर है, तो दोनों का सम इंटीजर नहीं है,
यानी यही केस आ गया। मतलब ये देख रहे हैं कि जितने भी केसेस हम लोग डिस्कस कर लिए उनमें क्या मिल रहा है कि ए की वैल्यू इंटीजर नहीं है, मतलब ए डज नॉट बिलोंग टू जेड, ए डज नॉट बिलोंग टू जेड, ये दिया हुआ ए डज नॉट बिलोंग टू जेड, ये ट्रू है, हमको क्या चाहिए फॉल्स चाहिए, यानी ए बिलोंग टू जेड लिखा हुआ है ये फॉल्स है। दूसरी बात ये जो है इंटीजर नहीं है लेकिन रियल नंबर तो होगा ना, यानी यह भी ट्रू है, फॉल्स क्या है ये फॉल्स है, यानी हमें फॉल्स क्या मिला ए और सी मिला, यानी इस क्वेश्चन के दो ऑप्शन हुए ए एंड सी। ठीक है, ये आप लोगों को क्वेश्चन कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसे ही। ठीक है, जय हिंद।